ओम शांति। 15/12/8 के महावाक्य बाप दादाजी के अभी नया वर्ष अव्यक्त वर्ष आने वाला ही है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना का हो रहा है, तब व्यक्ति पालना और व्यक्त रूप की पालना को 72 वर्ष हो चुके। तो क्या दोनों बाप की पालना का रिटर्न बाप दादा को नहीं देंगे? सोचो, पालना क्या और प्रैक्टिकल क्या है। बाप दादा ने देखा अभी भी अलबेलापन और रोयल आलस्य है। रोयल आलस्य है, हो ही जाएगा, बन ही जाएंगे, हम नहीं बनेंगे। मेरे में तो नहीं अलबेलापन। पहुंच ही जाएंगे, और अलबेलापन है तो कर रहे हैं तो या तो होना ही है या तो करना ही है। कहने और करने में अंतर हो जाता है। बाप दादा एक दृश्य देख करके मुस्कुराता रहता है कि क्या कहते, यह हो जाए ना, यह कर लेना तो बहुत अच्छा, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। दूसरों को बदलने की वृत्ति पूरी है, दूसरों को बदलने की वृत्ति रहती है, लेकिन स्व परिवर्तन की वृत्ति कहाँ कम हो जाती है। अभी दूसरे को देखना, यह वृत्ति चेंज करो। अगर देखना है तो विशेषता देखो, यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह भी तो करते हैं। यह भावना कम करो, अपने को देखो, बाप को सामने रखो। बाकी तो कोई भी है, चाहे महारथी है, चाहे बीच वाला है, पुरुषार्थ में कोई ना कोई कमी को परिवर्तन कर ही रहे हैं। इसलिए सी डबल फादर ब्रह्मा बाप को देखो, शिव बाप को देखो। बोलो बोला बाबू। ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। रिंदर पे बोलना, कांता में बोलना। जितना हो सके अंतर्मुखी रहना है, जास्ती नहीं बोलना है, और क्रोध नहीं करना है, अशांति नहीं फैलानी है, तो किसी को दुख नहीं देना है, और वायु मुक्ति बन बुद्धि को धक्का नहीं पिलाना है। और ज्ञान की मूवी में मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ पिक्चर देखने वाली आत्मा हूँ। बाबा ने कहा है अगर परफेक्ट बनना है तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी होगी। ऐसी कौन कौन सी खामियां हैं जो हमें ऊंच बनने नहीं देती। साक्षी हो, अपनी कलम को देखना है, दूसरों को नहीं देखना है, और अशरीरी बन मुझे याद करो। कुछ मन बोलो। बाबा कह रहे हैं कि माँ को हम याद करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, प्यार से बाप को याद करेंगे तो बाप को ऊपर से चलेंगे। कशिश बोलो। जितना मुझे याद करेंगे उतना वो लवली बनेंगे। मैं जी बोल। बाबा कहते स्वीट पहाड़ बनना है तो स्वीट बाप को याद करो, स्वीट घर को याद करो, स्वीट राजधानी को याद करो। प्रकृति द्वारा आने वाली हर परिस्थिति को सहज पार करने वाली पुरुषोत्तम आत्मा भाव का वरदान दिया है बाबा। ये पुराना शरीर छोड़ जाना है, देवी गुण भी यहाँ ही धारण करना है, कर जाना है तो कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए। तुम हीरे बनते हो ना, क्या क्या फ्लो है यह तो जानते हो। उस हीरे में भी फ्लो होते हैं,
परंतु उनसे फ्लो को निकाल नहीं सकते, क्योंकि जड़ है ना, उनको फिर कट करना पड़ता है। तुम तो चैतन्य हीरे हो, तो जो भी फ्लो हैं उनको एकदम निकाल फ्लोलेस पिछाड़ी तक बनना है। अगर फ्लो नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तुम चैतन्य होने के कारण फ्लो को निकाल सकते हो। अच्छा, मुरली का हमने कम्बल नोवेल नगर बोले कपड़ा चली दे करना नोवेल नगर क्या दीदी ने बोल रहा जी मुरली चाहिए भाई जी? नहीं है। कर कौन रहा करते अच्छा जी, 24/1/24 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। जितना चिंतन चलेगा, रूहानी चिंतन चलेगा, उतने विकारी ख्यालातों से फ्री हो जाएंगे। जितना रूहानी चिंतन उतना व्यर्थ समाप्त, जितना रूहानी चिंतन उतना व्यर्थ समाप्त। बाप की याद रहेगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बाप की याद रहेगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। प्रश्न है, मनुष्य को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं है। मनुष्य को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं है। उत्तर है, बाप से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता किसको भी पता नहीं है। टोटल गाइडलाइन बुद्धि ऊपर रखने पर संभव। टोटल गाइडलाइन बुद्धि, आत्मिक गाइडलाइन बुद्धि ऊपर रखने पर संभव। देह की गाइडलाइन विभिन्न देहधारियों के द्वारा। हर्षा भी ऐसे नहीं करो भाई। हर्षा देह की गाइडलाइन विभिन्न देहधारियों के साथ बुद्धि नीचे रखने पर संभव। आत्मिक गाइडलाइन बुद्धि ऊपर रखने पर बाप के द्वारा संभव। जी कहाँ थे? बाप से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने का रास्ते का किसको भी पता नहीं है। सिर्फ शांति शांति करते रहते हैं, सिर्फ शांति शांति करते रहते हैं। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते, जानते नहीं कि विश्व में शांति कब थी और कैसे हुई।
आपने विश्व में शांति देखी है? शांति कैसे होती है? विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापन हो रही है, तुम आकर के समझो। विश्व में शांति तो बाप के द्वारा स्थापन हो रही है, तुम आकर के समझो। पिछले दिन का वातावरण या वायुमंडल कितना भी कैसा भी ओके रहा हो, लेकिन अगले दिन की कारोबार के आधार पर पिछले दिन की स्मृतियाँ नील होती चली जाती। पिछले दिन की स्मृतियाँ जो मंगूसा जैसे परसों 22 तारीख को था, कल वो स्मृतियाँ लगभग नील थी, आज बिल्कुल नील है। कल के दिन की स्मृतियाँ आज की कारोबार के आधार पर नील हो जाती हैं। ओम शांति। ऐसी चाहे पॉजिटिव स्मृति हो चाहे नेगेटिव स्मृति हो, दोनों प्रेजेंट कारोबार के आधार पर वो नील हो जाती। प्रेजेंट कारोबार की स्मृति वायुमंडल हाईलाइट हो जाता। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पहले पहले तो यह दृष्टि पक्की करो कि हम आत्मा हैं, हम भाई भाई को देखते हैं। जैसे बाप कहते, मैं बच्चों आत्माओं को देखता हूँ। आत्मा शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा सुनती है। आत्मा शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा सुनती है, बोलती है। आत्मा का तख्त है भरकुटी। तो बाप आत्माओं को देखते हैं, यह भाई भी अपने भाइयों को देखते हैं। तुमको भी भाइयों को देखना है। पहले यह दृष्टि पक्की चाहिए, फिर क्रिमिनल ख्यालात बंद हो जाएंगे। बाप को देखने के आधार पर ही हम आत्माओं को आत्मिक दृष्टि से देख पाने में सक्षम। अगर बुद्धि योग हमारा निरंतर बाप के साथ ओके है, तो हम आत्माओं को आत्मिक दृष्टि के आधार पर देख सकेंगे, नहीं तो फिर दैहिक दृष्टि के आधार पर ही देखेंगे। निरंतर बाप के साथ कंबाइंड पोजीशन चाहिए, तो ही मैं रूह को देखने में सक्षम। बाकी मैं रूह को देखना चाहूँ वो असंभव। यह संभव अनितर रेणु संभव। बाकी मैं रूह को देखना चाहूँ वो असंभव। केवल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही दूसरों को भी आत्मा हम देख सकेंगे।
जी कहाँ थे? देखना है पहली या 10वीं पत्ती करनी पाठवी फिर क्रिमिनल ख्यालात बंद हो जाएंगे, ये आदत पड़ जाएगी। आत्मा सुनती है, आत्मा चुरपुर करती है। यह दृष्टि पक्की होने से और ख्याल सब उड़ जाएंगे। यह नंबर 1 सब्जेक्ट, इसमें दैवी गुण भी ऑटोमेटिकल ध्यान होते रहेंगे। कर्मेंद्रियां चलायमान देहाभिमान में आने से होती हैं। कर्मेंद्रियां चलायमान देहाभिमान में आने से होती हैं। देही अभिमानी, जब कर्मेंद्रियों की चलायमानी बंद हो जाती है तभी कर्मातीत अवस्था होती है। कर्मातीत अवस्था होना अर्थात कर्मेंद्रियों की चलायमानी बंद होना। एक भी अगर चलायमानी है तो फिर कर्मेंद्रियां कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती। अगर एक भी चलायमानी है सत्व प्रधानता की क्वालिटी अर्थात कर्मेंद्रियों की चलायमानी पैक कर दो पर्दा। जी कहाँ थे? कर्मेंद्रिया चलायमान देह अभिमान में आने से होती हैं। देही अभिमानी बनने की बहुत कोशिश करो तो तुम्हारे में ताकत आएगी। सर्वशक्तिवान बाप की ताकत से ही आत्मा सत्व प्रधान बनती है। सर्वशक्तिवान बाप की ताकत से ही आत्मा सत्व प्रधान बनती है। रेनू में आज जी कहाँ थे? बाप तो है ही सत्व प्रधान। तो पहले ये दृष्टि पक्की करो, तब समझें कि हम आत्माभिमानी हैं। आत्माभिमानी और देहाभिमानी में रात दिन का फर्क है। हम आत्माओं को अब वापस घर जाना है। आत्माभिमानी बनने से ही हम पवित्र सत्व प्रधान बनेंगे। यह प्रैक्टिस करने से ही विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। एक बाप के साथ बुद्धि योग रखना वो सहजते सहज है। बाकी सब प्रकार के पुरुषार्थ चाहे जितनी भी प्रैक्टिस कर लो, चाहे जितनी भी सेवाएं कर लो, आखिर में रिजल्ट ओम शांति। आखिर में रिजल्ट ओम शांति। करने के टाइम पे मन गुस्सा रहेगा, करने के टाइम पे भागा दौड़ी रहेगी, इन्वॉल्व रहेंगे, रिजल्ट में पैक। सहजते सहज कहो या कैड़े ते कैड़े कहो, है केवल बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ना। सहजते सहज तब कहेंगे जब निरंतर इंटरेस्ट के साथ बाप के साथ बुद्धि योग होके रहेगा। बल सिर हैवी होगा,
लेकिन आपको इंटरेस्ट क्रिएट होने के कारण फिर भी सहज लगेगा। नहीं तो फिर जिनका बुद्धि योग देहधारियों में है उनके लिए फिर कैड़े ते कैड़ा है। उनका बुद्धि योग फिर बाप के साथ जुट न सके, 5 मिनट भी यथार्थ रीति बाप को याद कर न सके। जी कहते मनुष्य कहते हैं पैराग्राफ, धरती के सितारे मनुष्य कहते हैं धरती के सितारे बरोबर आत्मा सितारा है। यह शरीर मिला है कर्म करने के लिए। अब हम तमो प्रधान बने हैं, फिर हमको सत्व प्रधान बनना है। बाप को आना भी पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट के शरीर में आते हैं, वे आते ही रजो प्रधान में है। कोई वृद्ध व क्राइस्ट के तन में भगवान आए या तो हो न सके। कोई वृद्ध व क्राइस्ट के तन में भगवान आए या तो हो न सके। वे आते ही एक बार है और आते ही आते हैं पुरानी दुनिया में नई दुनिया स्थापन करने, तमोप्रधान दुनिया को बदल सत्वप्रधान बनाने। जब तक आप कंटिन्यू एकांत में नहीं रहो तब तक आप कंटिन्यू बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ न सको। बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ने के लिए निरंतर एकांत चाहिए, निरंतर एकांत चाहिए। वाचा के बीच में रह के या कारोबार करते आप बुद्धि योग बाप के साथ रखो, वो संभव नहीं। जितनी प्रैक्टिस एकांत में रह के बाप के साथ बुद्धि योग ओके रखने की ओके होगी, उतनी फिर कर्म के बीच में होगी, उतनी फिर कर्म के बीच में होगी। जी कहाँ थे? वह जरूर संगम पर आएंगे और कोई समय पर वह आ न सके। उनको आकर के नई दुनिया स्थापन करनी है। उनको कहा जाता है हेवनली गॉडफादर। ड्रामानुसार संगम का भी नाम है। श्री कृष्ण को तो बाप व पतित पावन नहीं कहेंगे, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। बाप समझाते रहते हैं पहले पहले कोई को एम ऑब्जेक्ट समझाओ। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो एक धर्म एक राज्य था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, एक ही द्वैत धर्म था। हेवन स्थापन करना तो बाप का ही काम है, हेवन स्थापन करना तो बाप का ही काम है। कैसे करते हैं वह भी क्लियर है। संगम पर ही बाप आकर के समझाते हैं कि देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर बाप की याद से सूतक लगता है या बाप की याद से सूतक खत्म होता है। कहते हैं भक्ति मार्ग में कोई मरता है तो भक्ति बंद कर देते हैं कि सूतक लगा हुआ है, मंदिर वगैरह नहीं जाना। तो बाप की याद से सूतक लगता है या बाप की याद से सूतक खत्म होता है। को समझ क्या क्या पूछा?
हाँ जी। तो फिर जो ये प्रथा है कि मंदिर वगैरह नहीं जाना 13 दिन तक, ज़्यादा होता है तब भी जो मरता है इंसान करता है। ठीक है अनिता भाई? फिर 2-2 बार जाना चाहिए या फिर बंद करना चाहिए? दुख के समय तो दुख ज़्यादा जाना चाहिए और खुशी के समय में भी और ज़्यादा जाना चाहिए, धन्यवाद करने। कंचन में क्या करें? हाँ जी। जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा राजा। हाँ जी, क्या कहें? ऐसे समय में तो और वैराग आता है तो नहीं, जैसा राजा वैसी प्रजा। जी कहाँ थे? बाप की याद से जन्म जन्मांतर के सूतक खत्म हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के सूतक खत्म हो जाते हैं। पर इस सारी समझानी देनी है। शिव बाबा का चित्र भी है, महिमा वाला चित्र बहुत अच्छा बना हुआ है। घर है ही, यह है ही नरसिंह नारायण बनने की सत्य कथा। राधे कृष्ण की कथा नहीं कहते हैं, सत्यनारायण की कथा। तुमको नरसिंह नारायण बनाते हैं। पहले तो छोटा बच्चा होगा, छोटे बच्चे को नर नहीं कहा जाता है, नर नारायण नारी लक्ष्मी कहा जाता है। तुम बच्चों को इस चित्र पर ही समझाना है। सन्यासी तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर न सकें। शंकराचार्य तो आते ही हैं, अजो प्रधान के समय वह राजयोग सिखा न सकें। बाप आते हैं संगम पर, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। ऊपर त्रिमूर्ति भी है, ब्रह्मा योग में बैठा है। शंकर की तो बात ही अलग है। बैल पर सवारी हो न सके, बैल पर सवारी हो न सके। बाप को तो देवता जी जी कहाँ थे? तो बात ही अलग है, बैल पर सवारी हो न सके। बैल पर तो सवारी हो ना सके। बाप को तो यहाँ आकर के समझाना है। विनाश भी यहाँ ही होता है। लोग कहते हैं विश्व में शांति हो, वहाँ तो वह तो होने वाली है। तब बुद्धि में आता है, तब बुद्धि में आता है। चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। जो शिव की और देवताओं की भक्ति करते हैं उनको समझाना है, वह झट मानेंगे। बाकी नेचर को और साइंस आदि को मानने वालों की बुद्धि में बैठेगा नहीं। इस दुनिया का टोटल वातावरण तमोप्रधान वातावरण, उस दुनिया का टोटल वातावरण सतोप्रधान वातावरण। मेरा बुद्धि योग उस वातावरण में ओके रहेगा तो मेरी बुद्धि रिफाइन और डिवाइन बनती चली जाएगी। मेरा बुद्धि योग इस दुनिया के वातावरण के अंदर इन्वॉल्व रहेगा तो मेरी बुद्धि कंटिन्यू और ही डिफेक्टेड होती चली जाएगी, और ही डिफेक्टेड। आज वर्ल्ड के अंदर टोटल आत्माओं की बुद्धि डिफेक्टेड, कोई किसी काम के नहीं, कोई
गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए तो यमुना राम। किसी की बुद्धि भी इंचक मात्र भी काम नहीं करती, किसी की बुद्धि भी इंचक मात्र भी, पर्दा पैक कर दो। दिन में 8-10 घंटे एवरेज निकल जाती है बुद्धि योगी ने मोल रखने की। पूजा आधा भी नहीं है बोलती। है, आधा भी नहीं है, 4 घंटे भी नहीं है। कशिश समिति बाबा तो कहता 5 मिनट भी बुद्धि टिकती है किसी की। मैं किसी में नहीं हूँ, किसी की भी बोला उन्होंने, किसी की भी 5 मिनट से ज़्यादा बुद्धि टिकती है। मैक्सिमम रिजल्ट बताई जाती है, टोटल रिजल्ट नहीं होती है उसमें। मिनिमम नहीं बताते बस। बाबा ने सिर्फ 100 वाट को छोड़ के बोला। है ना, 100 वाट के अलावा नहीं कर पाते मैक्सिमम रिजल्ट बोली जाती है, टोटल रिजल्ट नहीं बोली जाती है। 24 घंटे अगर बुद्धि ऊपर रहे तो कर्मातीत स्थिति हो मैक्सिमम रिजल्ट अर्थात 24 घंटे मैंने नहीं कहा, मैंने कहा 8-10 घंटे रिजल्ट निकलती हो। 8-10 घंटे रहेगी तो 24 घंटे हो जितनी जाएगी। जितनी खाने पे याद है, जितनी परसेंटेज उतनी ही याद की पूरे दिन की जाती है। ऐसा नहीं 8-10 घंटे तो 24 घंटे, धीरे धीरे 24 घंटे तक पहुंचेंगे। जी कहाँ थे? दूसरे धर्म वालों की बुद्धि में दूसरे धर्म वालों की बुद्धि में भी नहीं आएगा, जो कन्वर्ट हुए होंगे वही निकल आएंगे। पैक कर दो जी पर्दा। उनकी क्या फिक्रात करनी है। अनुपम भाई आज हमारा बड़ा सौभाग्य है। हाँ जी, आज महान आत्माओं के बड़े दिनों बाद अनुपम भाई। हाँ जी, सर्दियों में ऐसे ही होगा। अच्छा सर्दियों में ऐसे ही होता है। सूरज कभी निकलेगा। हाँ जी, सूरज कभी कभी निकलता है। अव्यक्त मास चल रहा है, अव्यक्त मास चल रहा है। तपस्या का मास। भाई जी का मकान बहुत दूर बना लग रहा है, क्या करेंगे? हाँ जी, मकान बहुत दूर बना लग रहा है। वो चिंता एक बाप चिंता करेगा, तू कर रही तो अपनी कर। पता क्या होता है, जब हम पास रहते तो अलबेले होते हैं, हाँ। जब हम दूर होते हैं तो फिर हमें चिंता रहती है। हाँ फिर टाइम पे उठेंगे, टाइम पे आएंगे। हाँ। अब तो ये है जो चले जाएंगे 2 मिनट में, और 16-10 मिनट। एक दिन भी मिस नहीं होगी, ये संकल्प मेरा है। हाँ। इसीलिए अब तोड़ तो ये हो दिया। जाती है कि पास ही चलो, 2 मिनट में चले जाऊंगा, आराम से सो के उठे। ठीक है।
ऐसी शुभकामना रखो। जी जी। आपके प्रति हो न हो, अनुपम भाई के प्रति तो है ही। जी बिल्कुल। जी कहाँ थे? बात करनी है। देवता धर्म वाले व बहुत भक्ति करने वाले अपने धर्म में बहुत पक्के होंगे, तो देवताओं के पुजारी को समझाओ, बड़े आदमी कभी आएंगे नहीं। समझो बिरला है, इतने मंदिर बनाते हैं, उनके पास ज्ञान सुनने की फुर्सत ही कहाँ है। सारा दिन बुद्धि धंधे में लगी रहती है, पैसे बहुत मिलते हैं तो समझते हैं मंदिर बनाने से धन मिलता है। यह देवताओं की कृपा है। तुम्हारे पास कोई आए या तो आप बाप के साथ बिजी रहते हो, नहीं तो फिर आत्माओं के साथ बिजी रहते हो। दोनों में से एक पोजीशन ओके। या तो आप आत्माओं के साथ बिजी रहते हो या फिर बाप के साथ बिजी रहते हो। कंचन में किस में ओके? पूजा में किस में ओके? पूजा कुसुमन में किस में ओके? आत्माओं के साथ। अनिता में किस में ओके? आत्माओं के साथ। रेणु में किस में ओके? सेम आंसर है। सेम आंसर। पद्मावन में किस में ओके? सेम आंसर। तो आप सब लोग कंचन मैन की क्लास लो। आत्माओं के साथ नहीं ओके होते, देहधारियों के देहधारियों के साथ। साथ। आत्माओं के साथ हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, वो आत्मा भाई का पाठ पक्का हो जाएगा। नहीं, आत्मा अर्थात देहधारियों के साथ। कभी स्थूल में कभी सूक्ष्म में। वो भी आत्मा ही है। जी कहाँ थे? तुम्हारे पास कोई आए पैराग्राफ है तो लक्ष्मी नारायण का चित्र में दिखाओ। कंचन में सूक्ष्म तेजी कितनी है? टू मच तेजी है। समझ में आया पॉइंट? फिर बुद्धि बाप के साथ कैसे बिजी हो सकती है? सूक्ष्म तेजी कैसे? एक तो शरीर विभिन्न कर्मों के आधार पर चेक कर लो। संकल्पों की तेजी को। नहीं, विभिन्न कर्मों के आधार पर चेक कर लो। तो स्थूल जी कहाँ थे? पैराग्राफ शुरू। तुम्हारे पास कोई आए तो लक्ष्मी नारायण का चित्र उन्हें दिखाओ। बोलो तुम विश्व में शांति चाहते हो तो विश्व में शांति का राज्य इस दुनिया में था। फलाने तरीक से फलाने तरीक तक सूर्यवंशी राजधानी में बहुत शांति थी, फिर 2 कला कम हो जाती हैं। इस चित्र पर ही सारा मदार है। अब तुम विश्व में शांति चाहते हो, कहाँ चलेंगे? घर को तो जानते नहीं। हम आत्मा शांत स्वरूप है, मूल वतन में रहते हैं, वही शांति धाम है।
वैसे दुनिया में नहीं है, उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया। बाकी विश्व इसको ही कहा जाता है। विश्व में शांति नई दुनिया में होगी। विश्व के मालिक यहाँ बैठे हैं। गरीब इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। कोई कहते हैं यह रास्ता बहुत अच्छा है, रिजल्ट आ रहा सबका आशा में। जैसे थोड़े से बच्चों का आता है भाई जी। जितने यहाँ पर बैठे हैं फिलहाल नहीं, पूरा सबका नहीं आता। और फिर 2-3 बार मैसेज भी करती हूँ। यहाँ बैठे हुए किसका नहीं आ रहा? रोज नहीं मैं मैसेज कर रही। यहाँ बैठे हुए किसका नहीं आ रहा? सबका एक कंफर्म भाई ये तो है ही। ये तो न्यारे और प्यारे हैं। ये न्यारे और प्यारे हैं। हाँ जी, यहाँ बैठे हैं जो सबका है। नैनूमैन का भी आ रहा है इसका। ये बैठे हैं, इधर इधर बैठे हैं। अच्छा, मुझे नहीं दिखाई दी। अनुपम भाई, रेनू बहन, भोली बहन, राजेंद्र भाई। अच्छा, न्यारे और प्यारे। रोज अंदर सोनू क्या, हर्षा बहन का भी नहीं आता। वो मोहन ने 1-2 दिन भेजा बस। हर्षा बहन का फिर भेजना बंद। ठीक है, कहाँ थे जी? वो जीवन मुक्ति के रास्ते का पता हो। और जीवन मुक्ति के रास्ते का पता हो। शांति शांति कहते रहते हैं, परंतु शांति कब थी, कैसे हुई, किसको भी पता नहीं। कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, उनसे पूछना चाहिए तुमने कभी विश्व में शांति देखी है? विश्व में शांति कैसे होती है? तुम प्रजा आपस में क्यों मूझते हो? कॉन्फ्रेंस करते रहते हो, जवाब कहाँ से मिलता नहीं। मैं कल एक पॉइंट बाबा का माँ बाप के पढ़ रहा था। बाप के साथ बुद्धि योग रखना अर्थात ज्ञान को रिवाइज करना। रेणुका समझे? बाप के साथ बुद्धि योग सो के आया अर्थात ज्ञान को रिवाइज। जैसे कोई ना कोई पॉइंट बाबा की टच होती रहेगी, या बाबा खुद से। सबसे पहला पॉइंट ही याद रहेगा ना, आत्मा परमात्मा। वो तो सुबह से ही भोग बला लिया। पॉइंट समझ में आया पूजा? बाप के साथ बुद्धि योग रखना अर्थात ज्ञान को रिवाइज करना। कल के लिए कुछ ना कुछ टच कल का स्लोगन भी यही था, ज्ञान का। हाँ जी, कल का स्लोगन भी यही था, ज्ञान करके अनुभव करना और अनुभव करना। कमरा में बोलने बैठी आ। बुद्धि योग बाप के साथ रखकर ज्ञान रिवाइज करना था। हर कर्म श्रीमत के अकॉर्डिंग योग के। नहीं, बुद्धि योग बाप के साथ रख के ज्ञान रिवाइज नहीं करना। बाप के साथ बुद्धि योग इन्वॉल्व ज्ञान रिवाइज रहना होता रहेगा। अर्थात ज्ञान रिवाइज होता रहेगा। मतलब हर कर्म श्रीमत के बाबा अकॉर्डिंग टेस्ट होता करता रहेगा। रहेगा वो। उसके लिए भी बहुत काल का अभ्यास चाहिए, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता। जी कहाँ थे? वही बात है, 3 months या 6 कौन months फ्रेंड्स रहे करते रहती कंटिन्यू हो? तब जाके होती है। ऐसे भी जिसको हम याद करें उसकी बातें याद आती है ना। जी कहाँ थे? कॉन्फ्रेंस हो। जवाब कहाँ से मिलता नहीं। विश्व में शांति हो अब बाप के द्वारा स्थापन हो रही है। तुम कहते हो क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले हेवन था तो वहाँ ही शांति थी। अगर वहाँ भी अशांति होती, बाकी शांति कहाँ से मिलेगी? अच्छी तरह से समझाना है। इस समय तो तुमको इतना समय बात करने नहीं देते, क्योंकि अभी उनके सुनने का समय नहीं आया है।
सुनने का भी सौभाग्य चाहिए। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे ही बाप से सुनने के हकदार बनते हो। बाप बगैर और कोई सुना ना सके, बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं। यह है ही रावण राज्य, तो यहाँ शांति कैसे हो सकती? रावण राज्य में सब पतित हैं, पुकारते हैं कि हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया तो पावन आत्मिक लेवल पर हम जितने ऊंचे जाते, देह के लेवल पर हम उतने झुकते जाते। आत्मिक लेवल पर हम जितना ऊंचे जाते, देह के लेवल पर उतना झुकते जाते। ये दोनों की पैरेलल पॉइंट है। जितना ऊंचाई उतना निर्माणता। क्या क्या है? जितना ऊंचाई उतना पैनल अपोजिट है। हाँ जी, अपोजिट क्या है? पैनल अपोजिट, जितना ऊंचा उतना पावन दुनिया तो इन लक्ष्मी नारायण की थी। राम राज्य रावण राज्य में कितना फर्क है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर होते हैं रावण वंशी। इस समय कलयुग रावण संप्रदाय। बड़े बड़े लोग भी एक दो को गुड़गुड़ करते रहते हैं। बहुत अहंकार है कि मैं फलाना हूँ, तो इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बोलो, इनके राज्य में विश्व में शांति थी। इनके राज्य में विश्व में शांति थी, कोई और धर्म नहीं था। विश्व में शांति तो यहाँ ही होती है। तो मुख्य ये चित्र है, बाकी ढेर चित्रों पर समझाने से मनुष्य के ख्यालात और तरफ चले जाते हैं। जो समझा है, जिसका खाने पे स्लो मूवमेंट है, वही वास्तव में स्लो मूवमेंट हो सकता। बाकी तो फिर स्लो मूवमेंट, बाकी टू मच तेजी। और खाने पे स्लो मूवमेंट नहीं, तो फिर अनलिमिटेड तेजी। समझा सब? फिर अनलिमिटेड ट्रेन क्या समझे? और खाने में स्लो मूवमेंट नहीं, फिर टू मच तेजी। हर कारोबार में तेजी होगी। जी कहाँ थे? और तरफ चले जाते हैं। जो समझे वह भी भूल जाता। तब कहा जाता है टू मैनी कुक्स। बहुत चित्र होते हैं तो हंसी कोड़ी के मॉडल अथवा डायलॉग आदि होते हैं, तो मूल बात बुद्धि से निकल जाती है। कोई विरले ही समझ पाते हैं कि बाप ये स्थापन कर रहे हैं। 84 जन्म भी इसके लिए ही है। दिखाएंगे जरूर एक का, सबको कैसे रखेंगे। शास्त्रों में तो एक अर्जुन का नाम रखा है ना। स्कूल में मास्टर एक को थोड़े पढ़ाएंगे। यह भी स्कूल है। यह तुम्हारा बैच भी बहुत काम कर सकता है। यह सबसे अच्छा है। पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाना चाहिए, फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने, फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे। तुम शांति मांगते हो, वह कल्प पहले बाप के द्वारा ही स्थापन होती है। तुम इस चक्कर को जान गए हो। पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, अब बाप सच बुद्धि बनाते हैं। लिखना चाहिए, सिवाय परमपिता परमात्मा के
कोई भी किसकी सदगति कर नहीं सकते। विश्व में जैसे स्कूलों में कम से कम कोई भी सब्जेक्ट में 33% मार्क्स चाहिए होते हैं तब पास की काउंटिंग में आता है, तब पास की। तो दिन भर में कम से कम 33% बाप के साथ इन्वॉल्वनेस चाहिए तब पास की काउंटिंग में आएंगे। पूजा क्या समझे? कम से कम 33% इन्वॉल्वनेस चाहिए। जिसको बाबा कहते कम से कम 8 घंटे याद करो। वही तो है, 24 घंटे में 60 घंटे तक। तो पास होने लायक। ओके, तब जाके आओगे राम राज्य में। हम पी के आए। जी कहाँ थे? कर नहीं सकते, विश्व में शांति नहीं कर सकते। राम राज्य करें वृंदावन। जी विश्व में शांति कर नहीं सकते, बाप ही सब कुछ कर रहे हैं, याद भी उनको ही करते हैं। मुख्य चित्र यह दोनों हैं, इससे हिलना नहीं चाहिए जब तक पूरा न समझे। यह नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा, टाइम वेस्ट हो जाता है। देखो बुद्धि में नहीं बैठता तो चला देना चाहिए। इसमें समझाने वाले बहुत अच्छे चाहिए, अगर माता हो तो बहुत अच्छा, इसमें कोई नाराज नहीं होगा। यह तो सब जानते हैं कि कौन कौन समझाने में तीखे हैं। मोहिनी है, मनोहर है, गीता है। गीता कौन सी? मतलब है जो आई थी यहाँ पे। अरे भाई ये कहाँ से आ गया उसके? हम तो कहीं कहीं ना कहीं जोड़ेंगे, हम ही जाओ। हाँ, थी। वो यहाँ कहाँ जाएगी? बाबे ने नाम लिखा था कि उस समय गीता उससे क्या सेंस है? गीता वाली नहीं है होगी भाई, तो होगी जरूरी थोड़ी, हम सबको जानते हैं। हाँ हो सकता है। बाबा ने कोई याद गीता किसन गीता इतने रतन है, मैं कह रहा था जब उस 108 की माला खुलेगी ना, इसमें तो 24-25 जो आपने मैंने देखा भी होगा, सोचा भी होगा उसके बारे में। 108 क्या पता उसमें 400 थे टोटल, 400 में से क्या 250 तो रह ही गए, 150। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, तो पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पर एकदम पक्का कराना चाहिए। बोलो इन बातों को अच्छी रीति समझो, तब शांति की दुनिया में जा सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही मिल जाएंगे, मुक्ति में तो सब जाएंगे। डिम्पल बाबू का आ रहा रिजल्ट रेगुलर, बीच बीच में छूटता है, फिर कहती हूँ फिर लेट भेज देती हूँ। फिर लेट भेज देती हूँ। ठीक है, रात भी पौने 12 बजे है। 11:15 और 11:15 आप भी जाग रहे थे, वो भी जाग रहे थे। नहीं, मैंने सुबह देखा, जाग तो रही थी मैं 11:30 बजे तक है, पर सुबह देखा 11:15 बजे आया। ठीक है, जाते हो आप तो जल्दी जाऊंगी। जल्दी जाना सब लोग, जितना अब तो जल्दी वक्त है ही नहीं। अब तो वक्त पंछी रे उड़ जा तू वतन में, पंछी रे उड़ जा तो हो गया। जी कहाँ थे, सामने उड़ रहा। कहाँ थे जी? अच्छी लग रही है। समझाना भी भक्के से है। नंबर 1 यह चित्र विश्व में शांति के मालिक यही थे।
यह बातें समझदार की बुद्धि में बैठती हैं, पर अच्छा अच्छा कहते हैं, पाँव में गिरते हैं, परंतु बाप को थोड़े ही जाना, उनको भी माया छोड़ती नहीं है। बाप जो इतना ऊंचा बनाते हैं, उनको तो कितना याद करना चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतोप्रधान बन जाएंगे। या अंदर आने से ही खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। मैं यह बनता हूँ, मैं अंदर हिस्ट्री हॉल में आता हूँ और इन लक्ष्मी नारायण को देखता हूँ। सामने लक्ष्मी नारायण की ट्रांसलाइट रखी है, इन्हें देखकर बड़ा खुश होता हूँ। ओहो बाबा हमको यह बनाते हैं, ओहो बाबा हमको यह बनाते हैं। वाह बाबा वाह, वाह बाबा। लौकिक घर में किसका बाप बड़े मर्तबे पर होता है तो बच्चों को खुशी होती है। मेरा बाप वजीर है, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाप हमको यह बनाते हैं, परंतु माया भुला देती है, बड़ा सामना करती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, दैवी गुण भी ध्यान करने चाहिए। आत्माभिमानी भव, भाई भाई को देखो तो स्त्री को भी आत्मा के रूप में देखेंगे। क्रिमिनल आई होगी नहीं, मनसा तूफान तब आते हैं जब तुम भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते हो। इसमें बड़ी मेहनत है, प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। आत्माभिमानी बनना है, कर्मचित अवस्था तो पिछाड़ी में होगी। सर्विस करने वाले ही बाप के दिल पर चढ़ सकते हैं, सर्विस करने वाले ही बाप के दिल पर चढ़ सकते हैं। बल देरी से आते हैं वह भी गैलप कर सकते हैं, तीखे जा सकते हैं। तुम बच्चों ने पहले की हिस्ट्री तो सुनी है कि इन्होंने घर बार कैसे छोड़ा, रात रात में भागे, फिर इतने बच्चों को पाला। इसको कहा जाता है भट्टी, फिर भट्टी से नंबरवार निकले। यह तो वंडर है ना, जो बाबा तुमको वंडरफुल स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जैसे बिस्कुट बनाने के अलग अलग खांचे होते हैं ना, जो उनसा खांचा आपने सेट कर रखा होगा, उस डिजाइन के बिस्कुट निकलते चले जाएंगे। उस डिजाइन के बिस्कुट इनमें ऐसे होते कुछ और होते हैं, ये बहुत सारी मशीनें ऐसी होती हैं, उस डिजाइन की चीज निकलती चली जाती है। तो आपने लक्ष्मी नारायण का खांचा सेट कर रखा है, श्री कृष्ण का खांचा सेट कर रखा है, शिव पिता का खांचा सेट कर रखा है, या ब्रह्मा बाप लक्ष्मी का अंकल कौन सा खांचा सेट कर रखा है? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। जितने सारे लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इतने सारे कृष्ण बनेंगे, तो एक ही तो बनेगा। आपने कौन सा खांचा सेट कर रखा है जी? कहाँ थे? तीखे जा सकते हैं। हाँ जी, फादर तुमको पढ़ाते हैं। आपको बाबा जी कोई सेवा करके राजी नहीं है। कितना साधारण है, कितना रोज तुम जोगदे हो। कहाँ करूँ सेवा? इतने बच्चों को पाला, इसको कहा जाता है भट्टी। फिर भट्टी से नंबरवार निकले। यह तो वंडर है ना, जो बाबा तुमको वंडरफुल स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, गॉडफादर तुमको पढ़ाते हैं। कितना साधारण है, कितना रोज बच्चों को समझाते रहते हैं और बच्चों को कहते हैं नमस्ते। बच्चे तुम मेरे से भी ऊंच जाते हो, तुम ही कंगाल से डबल सिताज विश्व के मालिक बनते हो। तो बाप बड़ी रुचि से आते हैं, अनगिनत बार आए होंगे। आज तुम मुझ राम से राज्य लेते हो, फिर रावण से तुम राज्य हारते हो। यह खेल है,
अच्छा मीठे मीठे लकी सितारों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से ताकत लेनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। दूसरे बाप और लक्ष्मी नारायण के चित्र पर हर एक को विस्तार से समझाओ। बाकी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। खाने पे कंडीशन लगा दें, 20-25 मिनट से पहले खाना पूरा नहीं करना तुमने। 25 मिनट इतनी देर में तो बहुत काम पेंडिंग हो जाएगी। क्यों रेंज में? भाई जी सबकी नजर ना फिर हम पे ही रहेगी कि पता तो ये कर क्या रहे हैं? अभी हमारे घर में एक है ढीला खावा खाना। माता जी से 10 बार टोकती हैं। खाना सबसे पहले उसे दिया जाता है, सारे जने खा लेते हैं, तब जाकर उसका खाना खत्म होता है। उसी लेके आया करो यहाँ। और हम भोग में वहाँ बैठ जाएंगे, हम खा रहेंगे। माता जी के बड़ा ढीला। पता नहीं कितना को खाओ। डिम्पल लगा दें कंडीशन। अच्छा कौन कौन इस कंडीशन के लिए रेडी है? कितनी देर में खत्म करोगे? 25 मिनट। चलो आप कांता बना आप कितनी देर में खत्म करोगे? 15 मिनट आगे रखे रखे फिर से 10 मिनट में खत्म कर दो। कांता बहन हाँ जी। कितनी देर में? हाँ 20-25 मिनट में। एक समय कंचन कितनी देर? सासू माँ जो छोटी इतना ही लग रहा है जल्दी हो रही है। पद्मा बहन भाई जी मैं अपनी स्पीड जितनी है मेरे उसके अकॉर्डिंग बढ़ा लूँगी। नहीं फिलहाल कितनी टाइम रखोगे? 10-15 मिनट। अभी 5 मिनट है तो 7 मिनट हो जाएंगे। अच्छा 5 मिनट खा रहे थे, 7 मिनट रखे हैं। 10 मिनट तो बढ़ा। वैसे तो भाई जी पता क्या है, खाने को पे डिपेंड करता है खाना किस तरीके का बना हुआ है। 5 मिनट में खा सकते हैं, 15 मिनट में खा अच्छा सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। बोला बाबू आप कितनी देर रखोगे? चलो ये नहीं है, खाना खत्म होगा। खाना फिर 25 मिनट रखो कम से कम। कम से कम 25 मिनट रखो। मैं तो घंटा उठाई रख। और क्या करना क्या है? आत्मा का सतोप्रधान बनाने के लिए एक सर्वशक्तिवान बाप से ताकत लेनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह प्रैक्टिस ये सारा ये निरंतर करते रहो। दूसरा बाप और लक्ष्मी नारायण के चित्र पर हर एक को विस्तार से समझाओ। बाकी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। वरदान है धरनी नबज और समय को देख। धरनी नबज और समय को देख। रमेश जी आपको कितना समय लगा? मुझे तो पता है 25 मिनट लग जाते हैं। 20-25 धरनी नबज समय को देख। सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। डिम्पल बताना 25 मिनट में क्या क्या किया आपने? रेनू आप कितना रखेंगे? मैं आज जाके देखती हूँ। धरनी नबज समय को देख। कुछ समय आप कितना टाइम रखोगे? हाँ जी 50 कह देना। भाई जी ये तो आपकी बात कर रहे हो ना। मैं इधर जब मैश कैंप में रहती थी, मेरे ब्रदर इन लॉ आए थे, मतलब मेरे जेठ जी आए हुए थे। मैं अलग रूम में लेके बैठ गई। मेरे को लगता है आधा पौन घंटा लगे मुझे उस दिन खाने में। कहा मैं बाकी आदमी निधि तूने इतनी देर लगा
धरनी नभज समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। अनुपम भी आप कितना टाइम सेट करेंगे? 15 मिनट तो मुझे लगी यार। तो अब कितना टाइम सेट करेंगे? 25 मिनट कर लोगे? बट भाई जी पहले चार्ज करने का भी तो रहता है, उसमें कितने मिनट दूसरा काम कर लो ना, 10 मिनट जो रख लेना खाना खाने से पहले। है भाई जी, जैसे पहले चार्ज करने का रहता है तो उसमें कितने मिनट रहते हैं? बट टोटल 25 मिनट आप ओके करना। उसको भी बीच में। अच्छा जी, हो गया बेटा? एक दिन कंपटीशन रखेंगे भाई जी, जी एक दिन कंपटीशन रखेंगे। तो कौन सबसे देर से ब्रह्मा भोजन बनवाया जाए। ज़्यादा लगा के भाई जी। कौन सबसे देर आप भी बैठ के अच्छा। खाना फिर। आप भी साथ ही बैठ के खाओगे, जी बहुत लोग छुप के खाते हो आप। अच्छा जी, बाप का यह नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। इस नए ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापन होती है। यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में मर्ज हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आते ही किसी को नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर मुंझा दो। धरनी नवज समय सब देख करके ज्ञान देना यह नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नवज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के निर्भरता की शक्ति जरूर हो, तब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। स्लोगन है, मेरा कहना माना, छोटी बात को बड़ी बनाना, तेरा कहना माना, पहाड़ जैसी बात को रूई बना देना। मेरा कहना माना, छोटी बात को बड़ी बनाना, तेरा कहना माना, पहाड़ जैसी बात को रूई जैसा बनाना। अव्यक्ति शैलेश के द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतने डबल लाइट जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो। इसको कहते हैं बाप का प्यारा, घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, यह करूं वह नहीं, यह तो बड़ा मुश्किल है, यह महसूसता अर्थात बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ ना हो। वाणी का सार है, मीठे बच्चे आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे, बाप की याद रहेगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति। और कोई सूचना जी? ओम शांति। 4 तरीक का 10 दिन हम का दीदी ने फाइनल करी हो गई। ओम शांति। नहीं उधारी होएगी, नवीन लगारी होएगी। ओम शांति। कॉल लगाओगी। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। चलो करने बोलना पड़ेगा केक बनाने के लिए। ठीक है, वो क्या होगा? अच्छा जी। सर लेना तो पहले ही बोलना पड़ेगा केक बनाने के लिए। पुरानी आपको अच्छा जी। कुछ ना कुछ स्टील का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस कर विकारी ख्यालात उड़ाते हुए। समर्थ बनने के लिए आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस कर विकारी ख्यालात उड़ाते हुए। शक्ति सम का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए आत्मा सत्वप्रधान बन सके वह शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए आत्मा सत्वप्रधान बन सके वह शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दीजिए।
ओम शांति।